चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद को सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब पेश करने को कहा था। बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को 3.5 वर्ष की सजा दी है। लोकसभा चुनाव में अपना टिकट कटने से नाराज होकर राजद छोड़ चुके पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी ने जेडीयू में जाने का ऐलान कर दिया है और अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या राजद का एमवाई समीकरण खतरे में पड़ गया है। फातमी के राजद से टूटने का डर पार्टी नेताओं के चेहरे पर साफ दिख रहा है। राजद को डर सताने लगा है कि कहीं फातमी के जदयू में जाने से मिथिलांचल में मुस्लिम वोट जदयू के तरफ शिफ्ट न हो जाए। ये बिल्कुल विजिबल है कि कम से कम माइनॉरिटीज का मोह भंग हो गया, हो नहीं रहा, हो गया। क्या आरजेडी का एमवाई समीकरण खतरे में है? क्या लालू के एमवाई से एम यानी अल्पसंख्यक समुदाय छिटक कर नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, इस बात का दावा मिथिलांचल में आरजेडी का मुस्लिम चेहरा रहे अशरफ अली फातमी कर रहे हैं। फातमी का कहना है कि अल्पसंख्यकों का आरजेडी से मोह भंग हो गया है। जो माइनॉरिटीज के जो अब उनकी जो सोच है कि हम वहीं जाएंगे जो हमारे लिए करे, जो हमारे लिए स्टैंड ले, और नीतीश कुमार जी हर मामले में उन्होंने स्टैंड लिया और काम किया। हालांकि आरजेडी के नेता ऐसा नहीं मानते और फातमी को वापस आने की नसीहत दे रहे हैं। कोई ऐसा मोह भंग नहीं हुआ है। अब मैंने फातमी साहब का तो खुद मोह भंग नहीं हुआ है अभी तक। हम चाहते हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति प्रयास करेगा कि फातमी साहब आवे और फिर से दल को मजबूत करें। अब आरजेडी भले न माने, लेकिन एनडीए नेताओं का कहना है कि ऐसा ही है क्योंकि अब हर कोई विकास चाहता है। स्वाभाविक बात है, मोह भंग हुआ तभी ना। आज जो चुनाव हुआ लोकसभा का, 0 पर आउट हो गए, तो इसका क्या कारण है? 0 पर आउट होने का क्या कारण है? मतदाता ने उनको वोट नहीं दिया। खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग भी एनडीए को वोट देने का काम किया। अब डेवलपमेंट मुद्दा है, लोग विकास देखते हैं। हर घर को बिजली है, हर खेत को पानी जानी है, विकास के इतने काम हो रहे हैं, गाँव की सड़कें बनी है, हर घर नल का जल जाना है, तो इससे प्रभावित होकर बहुत लोग एनडीए के साथ हो रहे हैं। अली अशरफ फातमी पिछले 3 दशक से आरजेडी के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। खासकर मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में एमवाई समीकरण को मजबूत करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब ये स्तंभ नीतीश के नजदीक जाने वाला है। मतलब लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य वाली सीटों पर भी आरजेडी की हार के बाद ये एक और बड़ा झटका होगा। भविष्य में आरजेडी को इनके जाने से नुकसान कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत की रिपोर्ट। अब बात न्यूज़ 18 के खुलासे से मची खलबली की। ओडीएफ में धांधली की खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और 10 मोटिवेटर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही गड़बड़ी की जांच के लिए कई टीम बनाई गई है। सरकार की महत्वाकांक्षी ओडीएफ योजना की हकीकत न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद से राजधानी पटना से लेकर सीतामढ़ी तक हड़कंप मच गया है। हमने दिखाया था कि कैसे कागजों में ही सीतामढ़ी जिले को राज्य का पहला ओडीएफ जिला घोषित किया गया था। इस खबर के दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद ऐसी टूटी कि जिले के मुखिया खुद फावड़ा हाथ में लेकर चल दिए उन गांवों को ढूंढने जहां से शिकायत मिली थी कि वहां शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं। डीएम साहब माधोपुर पहुंचे तो सन्न रह गए। जवाब देते नहीं सूझा तो खुद ही हाथ में कुदाल लेकर गड्ढे खोदने लगे। प्रशासनिक छटपटाहट ऐसी कि मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया और लापरवाही बरतने वाले 10 प्रमोटर्स को डीएम ने बर्खास्त कर दिया। और यहाँ पे जितने लोग बचे हुए थे उनके शौचालय का निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। भूमिहीन लोग थे, इसके लिए एक भूमिदाता गांव के हैं, उन्होंने भूमि भी दिया है। वहाँ पे हम लोगों ने कम्युनिटी टॉयलेट की शुरुआत कर दी है
और चूंकि ये मोटिवेटर का काम था, इसलिए हमने 10 मोटिवेटर दोनों ही गांव के मोटिवेटर्स को टर्मिनेट कर दिया है। न्यूज 18 की खबर का असर ऐसा कि फौरन वैसे लोगों को दूसरे ग्रामीणों से जमीन दान में लेकर दिए गए जिनके यहाँ शौचालय नहीं बने थे या किसी कारण शौचालय का निर्माण नहीं हो पा रहा था। डीएम से स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की कि शौचालय निर्माण में मिलने वाली राशि के लिए सरकारी कर्मी रिश्वत की मांग करते हैं। शिकायत मिलते ही कई विकास मित्रों पर भी गाज गिरी और उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बाद में शौचालय बना हुआ है, शौचालय के जो फोटो खींचता है, खींचने के बाद खड्डा में खड़ा करा के सचिव ने 200 रुपया लिया विकास मित्र। सार्वजनिक शौचालय के लिए थोड़ा मैंने 1 डिसमिल जमीन देने के लिए मैं सुरक्षा से उनको 1 डिसमिल जमीन दे रहा हूँ, मैंने गरीब लोगों के लिए। जी पहले नहीं था शौचालय? जी ना, पहले नहीं था। न्यूज 18 ने आपको सीतामढ़ी जिले का रिकॉर्ड दिखाया था। हमने बताया था कि एक दिन में शौचालय के लिए 1,10,000 गड्ढे खोदे गए। 7 दिनों के अंदर जिले में 70,000 शौचालय बनाए गए थे और 75 दिनों में सीतामढ़ी को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, जो सबसे कम समय में ओडीएफ बनने वाला जिला बना। इन कागजों के आंकड़ों की जो तस्वीर हमने पेश की, उसी का नतीजा है कि जिला प्रशासन खुद मामले की जांच करने पहुंच गया ग्राउंड जीरो पर। हालात आपके सामने हैं, समझना सरकार को है और तय प्रशासन को करना है कि आखिर कागजों के दावों की ढोल कब तक बजाते रहना है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 2 अक्टूबर 2019 तक बिहार को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार की नई नीति के तहत हाट बाजार में सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए भी पंचायत को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस शौचालय की देखरेख, उसकी स्वच्छता की जिम्मेवारी वहां की मुखिया की होगी। कि जिस ग्राम पंचायत में अगर वहाँ के लोग बनाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों के आम सभा से पारित कर लें और सरकार के तरफ से स्वच्छता अभियान के तरफ से 2 लाख रुपया सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर दिया जाएगा। 10% राशि ग्राम पंचायत को लगाना पड़ेगा। देख रेख और उसका अनुरक्षण का काम सारा पंचायत के जिम्मे लगेगा। जहाँ उसकी स्वच्छता को ध्यान में रख के ये काम कर सकते हैं, उसकी स्वीकृति में एक क्षण भी बिहार की सरकार और ग्रामीण विकास विभाग देर नहीं करेगी। जितना राज्य में सामुदायिक शौचालय बनाना चाहते हैं उतना बनाएं। और अब बात परेशान गन्ना किसान की। सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसान बेहद परेशान हैं। यहां रीगा चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। हालात ये है कि अब कई किसानों ने गन्ने की खेती करना छोड़ दिया है। वहीं जिले के डीएम किसानों के भुगतान को लेकर रीगा चीनी मिल को आर्थिक मदद देने की बात कह रहे हैं। ये है सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मधुबन गांव के किसान दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह दिव्यांग है, व्हील चेयर के सहारे चलते हैं। 2014 से इन्होंने गन्ने की खेती छोड़ दी, लेकिन अपनी दिव्यांगता की वजह से नहीं, बल्कि गन्ने के पैसे के भुगतान के लिए मिल का चक्कर लगाने के डर से। मजदूर का भी अभाव रहता है। दूसरी बात कि गन्ने मिल की परिक्रमा करते करते हम लोग थक गए, समय पर पैसा नहीं मिलता है और 3-3, 4-4 साल बकाया रख लिया जाता है, तो हम तंग और तबाह होकर अंत में मैंने गन्ने की खेती ही छोड़ दी। सीतामढ़ी में दीप नारायण सिंह जैसे सैकड़ों किसान हैं जो गन्ने की खेती छोड़कर धान गेहूं उगाने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर गन्ना उत्पादक किसानों का तकरीबन 140 करोड़ रुपये बकाया है। रीगा चीनी मिल से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी समेत आसपास के जिलों के तकरीबन 55,000 किसानों की रोजी रोटी जुड़ी है। लेकिन हालात यह है कि पिछले 3 सत्र से किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया और किसान जो त्रस्त है और गन्ने की खेती छोड़ रहे हैं। हर बरस एक जमाने में 65 लाख कुंटल गन्ने की पेराई यहाँ होती थी, आज वह घट करके 45.25 लाख कुंटल की पेराई हो रही है। ऐसा नहीं कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पहल नहीं की। राज्य सरकार ने गन्ना भुगतान के लिए रीगा मिल मालिक को चीनी बेचकर किसानों के बकाये गन्ने का भुगतान करने का आदेश जारी किया। सरकार के आदेशानुसार बेची गई चीनी का 80% भाग किसानों के बकाया राशि के भुगतान में देने का था, जबकि 20% को मिल अपने उपयोग में रख सकता था।
लेकिन इस आदेश का पालन होता उसके पहले ही केंद्र सरकार के एक दूसरे फैसले ने गन्ना उत्पादक किसानों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने देश के हर एक चीनी मालिक को चीनी बेचने के अधिकार को सीमित कर दिया, जिसके तहत निर्धारित कोटे से ज्यादा कोई भी चीनी मिल मालिक अपने चीनी को नहीं बेच सकता। अब न तो चीनी मिल मालिक चीनी बेच पा रहा है और न किसानों का भुगतान हो पा रहा है। ये अलग बात है कि सीतामढ़ी डीएम के दावा कर रहे हैं कि प्रशासन रीगा चीनी मिल को करीब 100 करोड़ रुपया आर्थिक मदद दिलाने को लेकर प्रयास कर रहा है। पिछले साल का 7 करोड़ रुपया जो है वो अभी जस्ट 2 दिन में पे कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले आगे आने वाले 3 से 4 महीने में जो भी उसका सोल्यूशन होगा उसको हम अपने लेवल पे करेंगे और उसको पूरा करेंगे। अब कब तक रीगा चीनी मिल को आर्थिक मदद मिल पाती है और कब किसानों के बकाये का भुगतान हो पाता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल स्थिति तो यही है कि रीगा चीनी मिल से गन्ने की पेराई 65 लाख क्विंटल से घटकर 45 लाख क्विंटल पहुंच चुकी है और परेशान किसान गन्ने की खेती छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। साल 2019-20 का परिवहन विभाग बजट सदन में पास हुआ। 4 अरब 77 करोड़ 42 लाख 4 हजार रुपए का बजट सदन में पास हुआ। बजट के पास होते ही खुशी जाहिर करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि ये विभाग की उपलब्धि है कि हर साल राजस्व संग्रह में इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि लगातार हम राजस्व संग्रह में वृद्धि करते जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 19-20 में हम 100% से ऊपर बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से। प्रखंड जेडीयू महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने थाने के शौचालय में फांसी लगा ली। अपहरण के एक मामले में नगर नौसा पुलिस गणेश रविदास को थाने लाई थी, जहां उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन थाने में आत्महत्या की इस खबर से पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में चुप्पी साधी है। हालांकि बताया जा रहा है कि सैदपुर गांव के ही एक शख्स ने अपनी बेटी के अपहरण का केस थाने में दर्ज कराया और इसी मामले में गणेश को थाने लाया गया। चूंकि गणेश को अभियुक्त नहीं बनाया गया था, इसलिए उसे हाजत में नहीं रखा गया था।